हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम गुलशन नाम के आदमी को देखते हैं जो एक बास्केटबॉल टीम का जूनियर कोच होता है। आज उसकी टीम का मैच था पर टीम में से कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। ये देख गुलशन टीम को नई प्लानिंग करने को कहता है ताकि मैच जीत पाए, पर उसका सीनियर कोच टीम अपने हिसाब से चलाना चाह रहा था। इसी बात पर गुलशन के अपने सीनियर से बहस हो जाती है और वो गुस्से में उसे चाटा मार देता है। फिर गुलशन वहाँ से निकलकर बार में जाता है और खूब शराब पीता है। वहीं उसे बार बार उसकी वाइफ सुनीता का भी फोन आ रहा था पर वो उठाता नहीं। साथ ही वो देखता है कि टीवी पर भी गुलशन के चाटे वाली खबर चल रही है जो उसे बहुत बुरी लगती है। इसके बाद नशे में ही गुलशन कार से घर जाने लगता है पर ज्यादा शराब पीने के कारण उससे गाड़ी नहीं संभलती और थोड़ी दूर आने पर वो पुलिस की गाड़ी को ठोक देता है जिसके कारण उसे जेल हो जाती है। हालांकि अगली ही सुबह गुलशन का दोस्त आकर उसकी बेल करा देता है, पर अब ये केस ड्रिंक एंड ड्राइव का था तो बिना कोर्ट में जाए ये केस खत्म नहीं होने वाला। जिसके बाद गुलशन को बास्केटबॉल टीम के हेड मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने सीनियर को चाटा मारकर अच्छा नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें सस्पेंड कर रहे हैं। जो सुनकर गुलशन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पहले जेल और अब उसकी नौकरी भी गई। खैर, फिर कुछ ही दिनों में गुलशन के केस का दिन आता है जहां जज उसे सजा सुनाने वाली थी। तब जज गुलशन की सारी बात सुनती है और कहती है कि आप कोच होने के बाद भी ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे, सजा तो आपको जरूर मिलेगी। और वो गुलशन को 3 महीने के लिए मेंटली डिसेबल्ड बच्चों को बास्केटबॉल सिखाने को कहती है। अब मेंटल सुनते गुलशन मना कर देता है कि उन पागलों को मैं नहीं सिखा पाऊंगा, जिस पर जज कहते हैं कि ठीक है, आपको 2 साल की जेल की सजा सुना देती हूँ। इस पर गुलशन तुरंत मान जाता है कि नहीं नहीं मैडम, मैं बास्केटबॉल सिखाने को तैयार हूँ। इसके बाद गुलशन ये सारी बात जाकर अपनी माँ से बताता है और यहाँ हमें पता चलता है कि गुलशन अपनी बीवी से पिछले 1 महीने से दूर रह रहा है और गुलशन को बात बात पर गुस्सा आ जाता है। हालांकि ये घर उसकी माँ संभालती है और उसके पापा भी इस दुनिया में नहीं है। यहाँ गुलशन की माँ उसे ये भी समझाती है कि उसे अपनी टीम को बेस्ट टीम बनाने पर ध्यान देना चाहिए, पर गुलशन कहता है कि मुझे बस 3 महीने काटने हैं, जैसे तैसे काट लूंगा। अब अगले दिन गुलशन सीधा उसी सेंटर में जाता है जहाँ उसे बास्केटबॉल सिखाना था। तो वहाँ का मैनेजर गुलशन को वहाँ के बच्चों के बारे में बताकर पूछता है कि आप हफ्ते में कितने दिन आएंगे। तब गुलशन कहता है कि 1 दिन आ जाऊँ वो भी बहुत होगा, लेकिन मैनेजर सीधा उसकी बात जज से करा देता है, जिसके डर से गुलशन रोज आने के लिए मान जाता है। और यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि इन्हीं बच्चों में से एक जज का भतीजा भी है। अब इसके बाद गुलशन यहाँ आज सारे बच्चों से मिलता है और वो गुलशन का ही मजाक बनाने लगते हैं, जो बात गुलशन को अच्छी नहीं लगती। साथ ही गुलशन वहाँ एक लड़के को देखता है जो सबसे अलग बास्केटबॉल खेल रहा था और गुलशन के बुलाने पर भी वो नहीं सुनता। यहाँ गुलशन को अब ये भी समझ आ गया था कि ये 3 महीने उसके लिए बड़ी दिक्कत के साथ गुजरने वाले हैं, इसलिए वो तुरंत उसी मैनेजर के पास आता है और कहता है कि ये बच्चे नॉर्मल नहीं है, मैं इन्हें नहीं सिखा पाऊंगा। जिस पर मैनेजर कहता है कि नॉर्मल क्या होता है, हम थोड़ी डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल क्या है। हर किसी का अपना अपना नॉर्मल होता है, जैसे किसी का दिमाग ज्यादा होता है तो किसी का कम, लेकिन वो लोग अपनी अपनी जगह नॉर्मल हैं। ये सुनकर गुलशन को कुछ कुछ बात समझ आती है। इसके बाद रात को गुलशन को अपने दोस्त की शादी में जाना होता है तो वहाँ उसे उसकी बीवी सुनीता मिलती है और ये दोनों अकेले में बात करने लगते हैं। तब बातों बातों में सुनीता कहती है कि मुझे बस हमारा बच्चा चाहिए था और तुम उसी बात को लेकर घर छोड़ गए। तब यहाँ गुलशन थोड़ी ही बात करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जो कि सुनीता को बहुत बुरा लगता है कि उसका पति उससे ठीक से बात भी नहीं करता। खैर, अब अगले दिन से गुलशन उन बच्चों को सिखाना शुरू करता है, पर ये सब करना इतना आसान नहीं था। जब गुलशन उन्हें कोई भी एक्सरसाइज करने को देता था तो वो हमेशा उल्टा ही करते थे, जिससे गुलशन इरिटेट हो जाता है। फिर अगले दिन गुलशन को मैनेजर बताता है कि एक बड़ी चैंपियनशिप होने वाली है इन्हीं टाइप के बच्चों के लिए, इसलिए हमने उसमें अपना नाम दे दिया है। जो सुनकर गुलशन फिर फंस जाता है कि अब इन्हें और सिखाना पड़ेगा। साथ ही गुलशन की माँ भी उसे हौसला देती है कि तू इतने छोटे कद का होने के बावजूद जब बास्केटबॉल खेल सकता है तो वो लोग भी खेल सकते हैं। जिसके बाद गुलशन आज ध्यान से उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू करवाता है, लेकिन ये बच्चे फिर गलती कर देते हैं और गुलशन गुस्से में इन सबको भगा देता है। फिर वो उसी लड़के के पास आता है जो बास्केटबॉल अच्छा खेल रहा था और वो उसे कहता है कि तुम हमारे साथ खेलोगे तो हमारी टीम जीत जाएगी, लेकिन वो लड़का बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब गुलशन उन्हें सिखाने आता है तो वो मैनेजर से कहता है कि ये लोग कुछ भी समझ तो पाते नहीं है, मैं इन्हें सिखाऊंगा कैसे। जिस पर मैनेजर आज गुलशन को बताता है कि ये सारे लड़के कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, ये भले दिमाग से कमजोर हैं पर अपने काम में
माहिर हैं, जिसमें से एक होटल में काम करता है तो एक कार मैकेनिक है। इसी तरह से ये लोग अपने काम में बिजी रहते हैं और सिर्फ बास्केटबॉल खेलने के लिए आते हैं। ये सुनकर गुलशन को लगता है कि लड़के मेहनती तो हैं, बस उन्हें थोड़ा सिखाने की जरूरत है। फिर अगले दिन से गुलशन पूरी तैयारी के साथ इन बच्चों को ट्रेनिंग देने लगता है और धीरे धीरे वो लोग भी सीखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह देखते ही देखते अब इनका बास्केटबॉल का पहला मैच भी आ जाता है, जो इन्हीं के सेंटर में होने वाला था। फिर अगले दिन जब मैनेजर वहाँ कुर्सियाँ लगा रहा होता है तो गुलशन कहता है कि इन लोगों का मैच देखने आएगा ही कौन, जो आप इतनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैनेजर कहता है कि इन बच्चों के माँ बाप इनके लिए जरूर आएंगे और देखना ये जगह भी पूरी तरह भर जाएगी, क्योंकि इनसे सब बहुत प्यार करते हैं। पर गुलशन नहीं मानता। फिर जब मैच शुरू होता है तो सच में यहाँ काफी सारे लोग आए थे, इन बच्चों के रिलेटिव और काफी सारे दोस्त, जो देखकर गुलशन भी हैरान था। जिसके बाद आज गुलशन की सिखाई हुई ट्रिक से ये लोग मैच जीत जाते हैं और सब लोग काफी ज्यादा खुश थे, यानी अब ये बच्चे चैंपियनशिप में एंट्री ले पाएंगे। फिर जब सब आज नहा रहे होते हैं तो गुलशन देखता है कि गुड्डू नाम का बच्चा पानी से दूर भाग रहा है और उसे पता चलता है कि गुड्डू पानी से बहुत डरता है, इसलिए वो काफी समय से नहीं नहाया। तब गुलशन किसी तरह गुड्डू को बातों के जाल में फंसाकर उसे पानी में ले आता है और फिर जब गुड्डू का डर कम होता है तो वो उसे नहला देता है। यानी अब गुलशन भी समझ गया था कि उसे इन बच्चों को कैसे हैंडल करना है। फिर एक दिन मैनेजर गुलशन को बताता है कि आपका मैच दूसरे शहर में है और मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, इसलिए आपको बस से जाना पड़ेगा। जो गुलशन को सही नहीं लगता, क्योंकि इन बच्चों को संभालना आसान काम नहीं था। लेकिन मैनेजर उसे ये सब बताकर चला जाता है। साथ ही वो उसे एक नई लड़की से भी इंट्रोड्यूस कराता है, जिसका नाम गोलू था और वो बिनी की टीम से खेलेगी। खैर फिर गुलशन इन बच्चों के साथ ही बस से दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाता है और ये लोग खेलने पहुंच जाते हैं। पर यहाँ मैच में तो सामने वाली टीम गुलशन की टीम पर भारी पड़ जाती है और ये लोग ये वाला मैच हार जाते हैं। फिर वापस आते समय गुलशन अगले मैच के बारे में सोच रहा था, जो इन्हें किसी भी हाल में जीतना ही पड़ेगा। लेकिन ये बच्चे अपने आप में मस्त थे, जिससे कि बाकी के पैसेंजर्स को प्रॉब्लम होने लगती है। तब इसे तंग आकर ड्राइवर इन बच्चों को शांत कराने आता है, लेकिन गोलू तो गुस्से में उसी ड्राइवर के अखरोट फोड़ देती है और सुनील उसी पर उल्टी कर देता है, जिसके कारण अब इन्हें बस से निकाल दिया जाता है और जैसे तैसे गुलशन इन बच्चों को घर पहुंचाता है। हालांकि इस दौरान गुलशन की गोलू से बात होती है, जो उसे बताती है कि प्यार में हमेशा हमें दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, हम सेल्फिश नहीं हो सकते। यहाँ गोलू ने ये बात ऐसे ही कह दी थी, पर इसका गुलशन पर काफी असर होता है। जिसके बाद अगले दिन गुलशन सीधा सुनीता से मिलने आता है, पर वो उसे सॉरी नहीं बोल पाता अपने ईगो के कारण, और फिर किसी बात को लेकर सुनीता की उससे फिर बहस हो जाती है, क्योंकि गुलशन किसी भी बात को क्लियर नहीं करता था, बस वो परेशानी से भागने लगता था। तब सुनीता उसे रोकती है और पूछती है कि बताओ क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो। और यहाँ बातों बातों में गुलशन कहता है कि मेरी टीम से मैं परेशान हूँ और मुझे उनके साथ अलग अलग जगह मैच खेलने जाना है, समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊंगा, क्योंकि वो पूरे बच्चे हैं जो मुझे परेशान करके रखते हैं। जिस पर सुनीता को एक आइडिया आता है और अगले दिन हम देखते हैं कि सुनीता ने एक बस का इंतजाम कर लिया है, यानी अब वो इस टीम को मैच खिलाने के लिए गुलशन के साथ ले जाया करेगी। असल में सुनीता ने गुलशन के साथ समय बिताने के लिए ये सब किया था, ताकि गुलशन उससे दूर दूर ना रहे। और फिर ये लोग अपना अगला मैच खेलने पहुंच जाते हैं और आज जीतते भी हैं। इसी तरह से ये लोग कई सारे मैच खेलते हैं और जीतते हैं, और अब गुलशन और सुनीता को भी इनके साथ मजा आने लगा था। साथ ही इन दोनों का रिश्ता भी सुधरने लग गया था, जहाँ दोनों को मजा आ रहा था। वहीं इन लोगों का मैच सोशल मीडिया पर भी फेमस हो रहा था, जिसके कारण गुलशन की खराब इमेज भी सुधरने लगी थी। एक तरह से सब अच्छा होने लगा था। फिर आज का मैच जीतने के बाद सुनीता खुशी खुशी में गुलशन से कहती है कि अब हमें भी बच्चा प्लान कर लेना चाहिए, तुम बच्चे के नाम से भागते क्यों हो। जिस पर गुलशन कहता है कि अब हमारी एज काफी ज्यादा हो गई है, मुझे डर है कि कहीं हमारा बच्चा भी इन लोगों की तरह ना हो जाए। जो सुनकर सुनीता गुस्से में चली जाती है, पर यह बात पीछे खड़ा सुनील सुन लेता है, जो गुलशन से आकर कहता है कि सर अगर आपका बच्चा हमारी तरह हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके पापा बनोगे तो आप सब कुछ हैंडल कर लोगे। जो सुनकर गुलशन को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने तो इस नजर से सोचा ही नहीं। इसके बाद गुलशन सुनीता को कई बार कॉल और मैसेज करता है, पर सुनीता कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो उससे काफी गुस्सा थी। फिर यहाँ से गुलशन सीधा उसी प्लेयर के पास आता है जो काफी अच्छा खेलता था, और वो उससे पूछता है कि तुम टीम में क्यों नहीं खेल रहे। तब वो लड़का आज बताता है कि मैं अपनी दूसरी टीम का कैप्टन था, लेकिन एक बार कोच ने गुस्से में मुझसे मेरा मेडल छीन लिया और मेरी काफी बेइज्जती हुई थी। तब से मैंने कसम खा ली थी कि मैं कभी भी किसी टीम के साथ नहीं खेलूंगा। जो सुनकर आज गुलशन उस लड़के को काफी मोटिवेट करता है और लड़का भी खेलने के लिए मान जाता है, क्योंकि अब इनका फाइनल मैच था जो इन्हें किसी भी हाल में जीतना था। खैर फिर अगले दिन जब गुलशन सेंटर पर आता है तो उसे मैनेजर बताता है कि हमारी टीम अब फाइनल नहीं खेल पाएगी, क्योंकि मैच काफी दूर है और हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हमारी टीम वहाँ जा पाए। ये सुनकर गुलशन को काफी गुस्सा आता है कि जब हम
जीतने वाले हैं तो ये लोग पीछे हट रहे हैं और अब फाइनल में न जाने के कारण सारे ही लोग उदास हो जाते हैं, जो कि गुलशन से देखा नहीं जाता। तब उसे एक आइडिया आता है और वो सीधा सुनीता के पास आकर एक्टिंग करने के लिए कहता है कि मेरे साथ चलो, एक जगह पुलिस वाली बन के चलना है। तब बच्चों के लिए सुनीता मान जाती है और ये दोनों सीधा उसी होटल में पहुंच जाते हैं जहां गुलशन की टीम का बच्चा काम करता था। असल में उस लड़के को यहाँ का मालिक पागल समझकर आधी सैलरी पर काम कराता था, वो भी ओवर टाइम। तो ये लोग उसी के नाम से उस मालिक को धमकाते हैं और फिर पैसों की डिमांड रख देते हैं, जिसके लिए मालिक तुरंत मान जाता है कि मुझे जेल में मत डालना, मैं सब देने को तैयार हूँ। फिर यहाँ उससे ये पैसा लेकर गुलशन तुरंत सबका टिकट कराता है और ये लोग अपना फाइनल मैच खेलने पहुँच जाते हैं। फिर होटल में आने के बाद गुलशन अपनी माँ को कॉल करता है हालचाल लेने के लिए, क्योंकि उसकी माँ भी किसी मंदिर में दर्शन करने गई थी। पर जैसे गुलशन होटल में घूम रहा होता है तो देखता है कि उसकी माँ तो यहाँ एक आदमी के साथ है, जो कि उनका बॉयफ्रेंड है। ये देखकर तो गुलशन के होश उड़ जाते हैं। फिर वो अपनी माँ और उस आदमी को बैठाकर अपनी माँ की क्लास लगा देता है कि इस उम्र में ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन यहाँ सुनीता गुलशन को शांत कराती है और उसे समझाती है कि माँ की भी तो अपनी जिंदगी है, कब तक वो अकेले ही घुट घुट कर रहेंगी, उन्हें भी तो अपनी खुशी पाने का पूरा अधिकार है। जो सुनकर गुलशन भी शांत हो जाता है, क्योंकि उसे भी बात समझ आ गई थी। अब अगले दिन गुलशन की टीम का मैच शुरू होता है, पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी। असल में ये प्लेयर्स तो गुलशन की टीम से काफी बड़े थे, जो देखकर सब डर जाते हैं। फिर मैच की स्टार्टिंग में गुलशन की टीम काफी बुरे तरीके से हारने लगती है और गुलशन भी डर जाता है कि अब हारना तय है। पर ब्रेक के दौरान गुलशन अपनी टीम को एक प्लान बताता है कि ये लोग लंबे हैं तो पासेस नीचे नीचे दो, सब कंट्रोल हो जाएगा। जिस पर गुलशन की टीम ऐसा ही करती है और अब गेम दोबारा से कंट्रोल में आ जाता है, जहाँ ये टीम भी बराबर पहुँचने वाली थी और कुछ ही देर में बस एक ही पॉइंट बचता है, जो इन्होंने अचीव कर लिया तो गुलशन की टीम जीत जाएगी। हालांकि अब मैच खत्म होने में काफी कम समय रह गया था। तभी गुलशन की टीम का लड़का एक शॉट ट्राई करता है, पर वो बॉल बास्केट में नहीं जाती और गुलशन की टीम हार जाती है, जिससे गुलशन को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी टीम के बच्चे तो सामने वाली टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि वही जीते हों। ये देखकर गुलशन का गुस्सा शांत हो जाता है और उसे समझ आता है कि खेलना जरूरी था और हार जीत तो लगी रहती है। फिर वही गुलशन सुनीता के पास आकर उससे कहता है कि इन बच्चों ने मुझे कितना कुछ सिखाया है और तुम मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर दो, मैं अब नई शुरुआत करना चाहता हूँ। जिस पर सुनीता खुशी खुशी मान जाती है। फिर जब गुलशन सुनीता के साथ घर पर होता है तो उसे उसके सीनियर का कॉल आता है, जो बताता है कि मैं अब अपनी टीम से जल्द ही रिटायर होने वाला हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम अपनी जगह कंसिडर किया है सीनियर कोच के लिए, क्योंकि उन बच्चों के पास जाने से तुम काफी सुधर गए हो। जो सुनकर गुलशन खुश हो जाता है। फिर गुलशन सीधा सेंटर आता है, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था और उसे केवल 3 महीने मिले थे सिखाने के लिए, पर उसने 4 महीने तक उन बच्चों को सिखाया। तब मैनेजर कहता है कि जाने से पहले आप उन बच्चों को अलविदा तो कह दीजिए, पर गुलशन में हिम्मत ही नहीं थी उन बच्चों को अलविदा कहने की, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। पर वहाँ गुलशन की जगह आए नए कोच को देखते ही गुलशन को बच्चों की याद आती है, तो वो तुरंत उन्हें अलविदा कहने आ जाता है और उन्हें पकड़कर खूब रोता है, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने गुलशन को दुनिया में जीने का नया सबक सिखाया था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।